मित्रों, जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। महाभारत काल के बाद कर्ण जैसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ। कर्ण कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। कर्ण अपने जन्म से ही एक खास कुंडल और कवच के साथ हुए, जिसे पहनकर उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हो गया था। माता कुंती ने समाज के भय के डर से कर्ण को कवच और कुंडल के साथ उनके जन्म के बाद नदी में छोड़ आई थी। कर्ण की खास बात यह थी जो उसे महाभारत के अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी कि वो कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। उनसे कोई कुछ भी मांगता था वो दान जरूर देते थे, और महाभारत के युद्ध में कर्ण का यही स्वभाव उनके वध का कारण बना। मित्रों, आज के इस हिंदू धर्म दर्पण की वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर देवराज इंद्र ने कर्ण से उनकी कवच और कुंडल क्यों मांगी, और आज के समय में कर्ण से लिया हुआ वह कवच और कुंडल कहाँ रखा है। इसके पीछे की रहस्य क्या है, क्योंकि देवराज इंद्र उस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता थे देवराज इंद्र, जिन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई कि जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे होंगे तब वह भिक्षुक का वेश धारण करके उनके कवच और कुंडल को दान में मांग लेंगे। सूर्यदेव को इंद्र की इस योजना के बारे में पहले ही पता चल गया था, जिसके कारण सूर्यदेव ने कर्ण को सावधान भी किया था। ये सब कुछ जानते हुए कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे, और इंद्रदेव उनसे एक ब्राह्मण भिक्षुक के वेश में दान लेने आए तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण की इस दान प्रियता से इंद्र बहुत प्रभावित हुए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा, लेकिन कर्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। फिर भी देवराज इंद्र ने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वैष्णवी प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह केवल एक ही बार कर सकते थे। जब इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग पहुंचे तो वहां स्वर्ग में प्रवेश वह नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में वह समुद्र के किनारे के स्थान पर इसे छिपा देते हैं। इंद्र को उस कवच और कुंडल को छिपाते हुए चंद्रदेव देख लेते हैं। जब चंद्रदेव इसे रात में चुराकर भाग रहे होते हैं तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क के आसपास छिपाया गया है, और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को प्राप्त कर लेता है तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। मित्रों, आज तक उस कवच और कुंडल को ढूंढने की कई कोशिश की जा चुकी है, फिर भी वह कवच और कुंडल अभी तक किसी को नहीं मिला है। इस बात को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को अपनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।